एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम एक तरह से आपकी इंट्यूशन का टेस्ट करेंगे। इंट्यूशन टेस्ट नहीं, एक तरह से ये चीज़ है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप जो सोच रहे हो अपने एक्स को लेकर, ये एक्स के लिए रीडिंग है बेसिकली, ठीक है। जहाँ पर आपका नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, जहाँ पर आप लोगों का आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हो चुका। सेपरेशन सामने से इस तरह से है जैसे कि परमानेंट सेपरेशन हो गया, लेकिन आपके मन में अभी भी किसी कोने में आस बाकी, आप अभी भी सोच रहे हो कि ये पर्सन नहीं वापस आएगा, डेफिनेटली ये कनेक्शन चलेगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई मिरेकल होगा, कोई डिवाइन की मर्जी ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं से हम लोग दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। इनकेस आपकी ऐसी सोच है तो आज हम यही चेक करने वाले हैं कि क्या ये आपकी इंट्यूशन है या फिर जस्ट इल्यूजन। आप सिर्फ भ्रम में जी रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ये सब सच है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 पाइल निकाले हैं। पाइल ऑलरेडी मैंने शफल करके निकाली है ताकि रीडिंग बहुत लंबी न जाए, ठीक है। तो चेक करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, मैं छोटी रीडिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पाइल सेलेक्ट करनी है, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। ध्यान से देख लो, पाइल 1, पाइल 2, आप जो भी पाइल सेलेक्ट करोगे उसमें से जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपके लिए, ठीक है। इन केस आपकी जो भी मैं यहाँ पर एनर्जी बताऊंगी या फिर आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा सिनेरियो, वो आपके साथ मैच नहीं होता, तो फिर आप सेकंड पाइल को भी देख सकते हो फॉर गाइडेंस एंड या फिर कह लो कि फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत हुई तो हम इस डेक से एनर्जी चेक भी करेंगे। तो ये फर्स्ट पाइल, जिन्होंने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, उनके लिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। यहाँ कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिए है, ठीक है, ठीक। देखो, ये पाइल उन लोगों की है जिनका सेपरेशन बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा, जिनका सेपरेशन हुआ किसी ऐसे रीज़न के कारण, यहाँ पर किसी थर्ड ने इन्फ्लुएंस किया। थर्ड मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड मतलब फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या फिर किसी ने कोई चुगलीबाजी करके मन मुटाव लाया। ये यहाँ पर आप लोगों बेशक एक दूसरे को ब्लॉक किया है या आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा। आपका एक्स नहीं है, आपका ये लॉन्ग टर्म पार्टनर है। ये इट्स जस्ट ए फेज। इस कनेक्शन के एंड को, जो जिसे आप एंड मान रहे हो, इस कनेक्शन के एंड को बहुत लंबा समय नहीं गया। ये ताज़ा झगड़ा है, कुछ 2-4 महीने का, ठीक। लेकिन यहाँ पर फ्रेश बिगनिंग होगी, दोबारा से आप लोग एक साथ आओगे, डिवाइन आपको दोबारा से एक साथ लेके आएगा। यहाँ पर आपके एक्स ने परमानेंट कह लो कि मूव ऑन कर लिया, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये बंदा आपका एक्स है ही नहीं, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ कार्ड मैंने शफल ही किए थे, मैंने खुद से निकाल कर नहीं रखे, शफल ही किए हैं। बाकी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप दूसरी पाइल देख लो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपका कनेक्शन बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब है, बहुत टॉक्सिसिटी के साथ कनेक्शन का एंड हुआ, फिर ये पाइल आपकी नहीं, ठीक, फिर ये पाइल आपकी नहीं। ये वहाँ वो है जो हल्का फुल्का झगड़ा हुआ, उसमें ही इतना ज़्यादा खींच लिया कि एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। नाइट की एनर्जी के साथ चीज़ें आई है तो थोड़ा स्लो मूविंग है, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन ये फाइनली आउटकम यही होगा कि ये बंदा आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। यू आर द ब्लेसिंग, आप उनके लिए ब्लेसिंग हो। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, ये इंसान एक बहुत हल्की एनर्जी से दोबारा आपके साथ हाई हेलो से स्टार्ट करेगा। बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, ये बहुत लाइट एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएगा, ठीक। द टेम्पल पाथ, वही मैंने कहा ना कि यहाँ पर डिवाइन अपना रोल प्ले करेगी, द थिंकिंग मैन। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि ये बंदा, ये देखो,
मैजिशियन एंड द मिरर। तो ये बंदा कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, चाहे इसको पता है या फिर ये सब कुछ अनजाने में कर रहा है, लेकिन ये परमात्मा से दुआओं में आपको मांगता है। ठीक है, टेम्पल ऑफ द टेम्पल पाथ आया, ये डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पर रीयूनियन डेफिनेटली होगी। अब हम चेक करेंगे सेकंड हमारे पास जो भी फाइल है, देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता दूँ आपको कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट जितना ज़्यादा कर रहा है, उससे ज़्यादा आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चीज़ें मिररिंग में चल रही है। हो सकता है जिन लोगों ने ये फाइल सेलेक्ट की है उनको सिंक्रोनिसिटी, एंजल्स नंबर, ये सब चीज़ें बहुत दिखाई देती हूँ। तो ये डेफिनेटली इस चीज़ का साइन है कि एंजल्स आपको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कनेक्शन को, आपको एक गाइडेंस है कि चीज़ें एंड नहीं हुई, फ्रेश बिगनिंग होगी, बस थोड़ा सा पेशेंस। ठीक, अब देखते हैं सेकंड फाइल। देखो, यहाँ किसी थर्ड ने इन्फ्लुएंस किया, ये कोई थर्ड पार्टी सीन है। ये उन लोगों की फाइल है जहाँ पर आपको क्लियर पता है कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ कप का कार्ड दोनों साथ में आए, साथ ही साथ में कन्फ्यूज़न को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड भी आया। ठीक है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था आपको लेकर और किसी और को लेकर, और फाइनली इसने जो थर्ड पार्टी है उसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर शक वगैरह या कोई फैमिली, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली इसने किसी और पर्सन को आपकी जगह सेलेक्ट किया। और ये चीज़ें इस बात के, इस सारे सिचुएशन में एक चीज़ और निकल कर आई है कि ये बंदा बहुत स्टबर्न है। इसने आपके साथ बहुत सारा चीट किया। ठीक है, जजमेंट के कार्ड के साथ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। ये इंसान कहीं ना कहीं मन में जानता है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी साथ में है, तो कहीं ना कहीं ये जानता है कि जो भी इसने किया आपके साथ वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे एहसास नहीं है, इसे एहसास है, लेकिन वही बात है कि गलत इतना सब कुछ हो चुका कि अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हिडन थी, हिडन इन्फ्लुएंस बहुत कुछ हुए। ये देखो, एम्परर का कार्ड यहाँ पर शो करता है कि बहुत सारी मन की बातें मन में रह गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हिडन थी जिनको लेकर आपके अंदर बहुत शक था, आपके अंदर भी शक था। ये इस पर्सन ने मतलब ऐसे रीज़न दिए होंगे आपको। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये कनेक्शन बहुत लेटेस्ट ख़राब हुआ, नहीं, क्योंकि मैच्योर एनर्जी आई है। ये कनेक्शन काफ़ी लंबे समय से इफेक्टिव था। इसमें बहुत सारा ऑन ऑफ का खेल भी चला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप याद करने बैठो ना, तो आपका रोने धोने में, इस इंसान के आगे गिड़गिड़ाने में, इस इंसान से क्लैरिटी मांगने में ही निकला होगा। ठीक है, ये किसी भी बात की आपको क्लैरिटी नहीं देता होगा। बहुत खिंचातान के बाद इस कनेक्शन का जब एंड हुआ, तो ये एंड परमानेंट है। ये इंसान अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ या अपनी किसी थर्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ भी है, उसके साथ फन कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो ड्रॉबैक है इस इंसान के अंदर, कि ये वहाँ पर भी श्योर नहीं है। अगर ये आपके कनेक्शन में श्योर नहीं था ना, तो ये श्योर थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है। इसका वहाँ पर भी मन मतलब जो, अगर मैं कहूँ कि ये बहुत लंबे समय तक उसके साथ एक सक्सेसफुल लाइफ जिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस इंसान की हैबिट है चीट करना, धोखा देना, या वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली को झाँकना, ये चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, ये वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में ही है। ये उसके साथ भी सेटिस्फाई नहीं, जो भी थर्ड पर्सन है उसको भी ये कहीं ना कहीं चीट ही कर रहा है। ये एक तरह से ऐसा है कि ये इसको चीट कर रहा है, वो इसको चीट कर रही है। ले देकर यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि आप ये शुक्र मनाओ कि आपकी लाइफ बची। ठीक है, अगर ये इंसान आपके साथ रहता तो उम्र भर आपको ऐसी ही कंडीशन में रहना पड़ता, कि जहाँ पर आपको हर वक्त यही रहता कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि ये एक तरह से एडिक्शन को भी दिखाता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया है, एंजल्स ऑफ लव, थिंकिंग वेमेन, हाँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया। मैन होल्डिंग ए हार्ट, होल्डिंग ए कॉइन। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होकर
ठीक है, अपने पैसे के बारे में सोचकर, अपना प्रॉफिट को सोचकर, अपने अपने फ्यूचर के बारे में, सिक्योरिटी को देखकर कि हाँ इस बंदे के साथ नहीं, इस बंदे के साथ अगर जाऊंगा, बंदी के साथ जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है। ऐसी सब चीज़ों को सोचकर इसने आपको डिच किया, आपको दूर किया अपने खुद से। और कहीं ना कहीं आप अभी भी सोच रहे हो, होप रख कर बैठे हो, तो ये वो चीज़ें गलत है। आपको एक तरह से प्यार की देवी एंजल ऑफ लव की तरफ से आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद के बारे में सोचना है। ठीक है, इस इंसान के बारे में सोचना छोड़कर आपको खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि आप अगर इसी के साथ कनेक्शन के बारे में सोचते रहोगे तो आप पर डे खुद को हर्ट करोगे, अपने हार्ट चक्र को दिन ब दिन ब्लॉक्ड करते चले जाओगे। आपको आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करना, बल्कि ओपन करना है, ओपन फॉर द लव, ओपन फॉर द ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। ठीक, तो पॉजिटिव रहो, इसके बारे में सोचना बंद करो, कोशिश करो कि अपनी लाइफ पर फोकस करो और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। कोई ना कोई डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके लिए एक्चुअल में ट्रू सच्चाई में परमात्मा ने आपके लिए भेजा होगा, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ब्लेस्ड यू। यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव। रीडिंग कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, आप लोग अपनी पाइल सेलेक्ट किया, अदर फिर भी पाइल्स में भी कई लोगों ने सिलेक्शन करनी है, कईयों के लिए मैसेज आएगा, तो ध्यान रखना कि कलेक्टिव रीडिंग है। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।